एजुकेशन पोर्टल 3.0 में शिक्षा विभाग में कार्यरत लोक सेवक अपनी ई सर्विस बुक अपडेट कर रहे हैं। इसके लिए 5 बिंदु दिए गए हैं। इन 5 भाग में अपनी जानकारियों को दर्ज करना होता है। अब यदि पोर्टल में हम देखें तो वर्तमान में 2 ऐसे पार्ट हैं जिनमें अपडेट किया गया है। पहला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। साथ ही जो पोस्टिंग डिटेल वाला पार्ट है इसमें भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं। आइए देखते हैं कि इनमें कैसे जानकारियों को दर्ज करना है और कौन से परिवर्तन किए गए हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें पर्सनल इन्फॉर्मेशन की, तो इसमें हमें अपनी व्यक्तिगत जानकारियों के साथ में फर्स्ट अपॉइंटमेंट और करंट अपॉइंटमेंट की डिटेल दर्ज करना होता है। इसमें एक परिवर्तन किया गया है, आइए इसे हम समझते हैं। जैसे इस पार्ट को हम ओपन करें तो इस पार्ट में आप देख सकते हैं कि हमें अपनी फैमिली की डिटेल, एड्रेस, इस प्रकार की जो सामान्य जानकारियां हैं वो दर्ज करना होता है। और लास्ट में आप देखेंगे कि इसमें हमारी जो प्रेजेंट पोस्टिंग है और करंट पोस्टिंग है इसकी जानकारी दर्ज करना होता है। जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर, तो यहाँ पर हमारी जो भी प्रथम नियुक्ति हुई है उसकी डिटेल दर्ज करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, जो कि लास्ट के वीडियो में भी हमने बताया था कि जो भी आपकी प्रथम नियुक्ति आदेश है उस आदेश का क्रमांक आपको दर्ज करना है और उसी आदेश की डेट दर्ज करना है। इसके बाद में करंट पोस्टिंग की जो डिटेल है उसका आदेश क्रमांक, आदेश की डेट और करंट पोस्टिंग में आपने कब ज्वाइन किया है वो ज्वाइनिंग की डेट यहाँ पर दर्ज कर देना है। और इसका जो आदेश है वो आप यहाँ पर चेक बॉक्स पर टिक करके इसमें अपलोड कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा जो परिवर्तन किया गया है इसे हम समझ लेते हैं। सबसे बड़ी बात थी गुरुजी संवर्ग के जो कर्मचारी थे, जो लोक सेवक थे, उनके लिए समस्या थी कि फर्स्ट अपॉइंटमेंट में कौन सी डेट दर्ज करें, क्योंकि गुरुजी की जो डेट है जैसे 98, 99 या फिर जो भी गुरुजी में आपने ज्वाइन किया था वो डेट यहाँ पर दर्ज करना था। लेकिन अब यहाँ पर जो गुरुजी संवर्ग है उनके लिए विशेष रूप से चेंज किया गया है। यहाँ पर यदि आप गुरुजी के पद पर प्रथम नियुक्ति आपकी थी तो यहाँ पर जो डेट दर्ज होगी, संविदा के पद पर आपको कब नियुक्त किया गया है वो डेट यहाँ पर दर्ज करना है। और इसके लिए जो गुरुजी वाला पार्ट है इसके लिए एक अलग से भाग नीचे ऐड किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि क्या आपने शिक्षा गारंटी के अंतर्गत गुरुजी के रूप में कार्य किया है। यदि किया हो तो आपको हाँ पर टिक करना है और किस डेट से आपने कार्य किया है वो डेट यहाँ पर फिल कर देना है। तो कहने का मतलब कि ऊपर यदि आप गुरुजी संवर्ग से हैं तो ऊपर आपको जो संविदा वाली डेट है, जिस डेट में आप संविदा में नियुक्त हुए हैं वो डेट आपको फर्स्ट अपॉइंटमेंट में दर्ज करना है। और इसके बाद में गुरुजी के रूप में आपने कब से कार्य किया है वो आप डेट नीचे बता सकते हैं। साथ ही इसमें एक बात और बताना चाहेंगे, काफ़ी सारे लोक सेवकों का, काफ़ी सारे शिक्षक साथियों का प्रश्न था कि सर जैसे हमारा कोई भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, हम शुरू से लेकर अभी तक एक ही संस्था में हैं। प्रारंभ में हमारा संविदा वर्ग 1, 2, 3 में नियुक्त हुए हम, इसके बाद में उसी संस्था में वर्तमान में हम प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक या फिर उच्च माध्यमिक शिक्षक हो गए हैं। तब ऐसी स्थिति में हमें करंट पोस्टिंग में कौन सी जानकारियों को दर्ज करना है। तो इसमें बता दें कि जो आपका फर्स्ट अपॉइंटमेंट है वही जानकारी आपकी करंट पोस्टिंग में आएगी यदि आपकी संस्था चेंज नहीं हुई है या फिर आपका प्रमोशन नहीं हुआ है तब। तो इस प्रकार से जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट है इसमें एक चेंज किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट वाला पार्ट, जो पोस्टिंग डिटेल वाला पार्ट है, इसमें एक परिवर्तन किया गया है। जैसे हम इसमें देखें तो पोस्टिंग डिटेल जैसे हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक परिवर्तन किया गया है। 2 पार्ट में जानकारियों को दर्ज करने के लिए इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला पार्ट यदि आप देखें तो इसमें प्रथम नियुक्ति, अध्यापक संवर्ग संविलियन और जो नवीन संवर्ग नियुक्ति है इसकी जानकारी दर्ज होगी। तो यहाँ पर पहली बात कि एक पार्ट में आपको प्रथम नियुक्ति, अध्यापक संवर्ग संविलियन और जो न्यू कैडर की जानकारी है वो दर्ज करना है। दूसरी बात कि जो जानकारी आप दर्ज करेंगे इसमें अपने आदेश का जो क्रमांक है, आदेश का क्रमांक दर्ज करना है, आदेश की ही डेट दर्ज करना है। ऐसा नहीं है कि आदेश बाद में आया है, आपका 1/7/2018 में नवीन शैक्षणिक संवर्ग में संविलियन हो गया या फिर नई नियुक्ति हुई है 1/7/2018 को, तो 1/7/2018 इसमें दर्ज नहीं करना है, बल्कि आदेश की जो डेट है उसका जो क्रमांक है वही दर्ज करना है। हो सकता है कि जो आपका आदेश है 2019 में आया हो, 20 में आया, 21 में आया हो, इस प्रकार से बाद में हो सकता है, जबकि आपका जो नवीन शैक्षणिक संवर्ग में नई नियुक्ति जो है 1/7/2018 को हुई। तो इसमें आदेश की डेट आपको दर्ज करना है और वही आदेश जो न्यू कैडर का आदेश है आपका वो इसमें अपलोड कर देना है। तो इस प्रकार से पहले पार्ट में आपको 3 जानकारियाँ दर्ज करना होगा। फर्स्ट अपॉइंटमेंट, संविलियन, जो अध्यापक संवर्ग में संविलियन हुआ है आपका वो दर्ज करना है, और जो नवीन शैक्षणिक संवर्ग की जानकारी है, न्यू कैडर में जो आपकी नई नियुक्ति हुई है उसका आदेश और उसकी जानकारी इसमें दर्ज करना है। सेकंड पार्ट इसमें यदि हम देखें जो अपडेट किया गया है तो नीचे यदि आपका स्थानांतरण हुआ है, प्रमोशन हुआ है या फिर उच्च पद प्रभार में आपको नई नियुक्ति मिली है
तब इसकी जानकारी आपको इस पार्ट में दर्ज करना है। आप अपनी सुविधा अनुसार इसमें जानकारियों को दर्ज कर सकते हैं। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, अर्थात टाइम लिमिट से तात्पर्य कि ऐसा नहीं है कि पांचों पार्ट आपको एक साथ करना है। आप एक पार्ट अभी कर सकते हैं, एक दिन के बाद में दूसरा पार्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से जानकारी आप बहुत ही आसानी से दर्ज कर सकते हैं। दूसरी बात कि आप जब लॉक करें तो एक बार अपनी जानकारियों को दर्ज कर लें, क्योंकि जब आपने लॉक कर दिया इसके बाद में अनलॉक के जो ऑप्शन हैं केवल डीडीओ में मिलेंगे, और वर्तमान में यदि हम देखें तो डीडीओ में भी अनलॉक के ऑप्शन नहीं आए हुए हैं। तो जानकारियों को बहुत ही सावधानी से दर्ज करें और अपनी जानकारियों को लॉक करें। आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।